मौज मस्ती सबको करनी चाहिए क्योंकि उससे मन खुश रहता है। मन खुश रहेगा तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएँगे या जो भी काम हम करते हैं नौकरी वगैरह, वो अच्छे से कर पाएँगे। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा और वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स को थोड़ा एक्सप्लेन करके, ठीक है, समझाने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो में। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी ई-बुक्स ले सकते हैं हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। हैविंग फन ऑन द बीच, देखो हैव फन होता है मज़े करना, ठीक है? तो उसी से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है हैविंग फन, यानी कि मज़े करना। ऑन लोकेशन के लिए, स्थान बताने के लिए प्रीपोजिशन लगाया है कहाँ पर? द बीच। बीच क्या होता है? जहाँ समुद्र तट आप बोलते हो, चौपाटी जिसको बोलते हो, ठीक है? तो उसको बीच बोलते हैं कि समुद्र जो है वो धरती पर जहाँ पर मिलता है, ठीक है? हाँ, धरती पर क्या बोल रहे हैं? यानी कि ज़मीन पे जहाँ पे मिलता है, जो तट बनता है, उसको बीच बोला जाता है। जिनको नहीं पता है वो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने बीच देखा है, घूमे फिरे हैं, तो वो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। समुद्र तट पर मौज मस्ती पूरा टाइटल बन गया क्योंकि हैविंग फन का मतलब होता है कि मज़े करना, मौज मस्ती करना। आई हैड नेवर सीन अ बीच बिफोर, ठीक है? तो यहाँ पे सीन है वो आपकी थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ में लगी हुई है। तो आई हैड सीन यानी कि मैं देख चुका था और नेवर लगा दिया यानी कि मैंने कभी नहीं देखा था, यानी कि मैं कभी नहीं देखा था। अ बीच एक समुद्र तट को, बिफोर यानी कि पहले। तो मैंने पहले कभी जो है एक समुद्र तट को है वो नहीं देखा था। आई ऑलवेज वांटेड टू सी, आई ऑलवेज, ठीक है? ऑलवेज नहीं पढ़ेंगे, ऑलवेज पढ़ेंगे। मैं हमेशा वांटेड चाहता था, टू सी देखना, द मैजिक यानी कि वह जादू, ठीक है? द लगाया ना यहाँ पे, यानी कि वह का सेंस है, यानी कि वह जादू देखना चाहता था, मैजिक देखना चाहता था। वेयर जहाँ पर, द स्काई यानी कि आसमान, एंड और वाटर यानी कि पानी, मीट मिलते हैं, एट द होराइजन, ठीक है? एट द होराइजन यानी कि क्षितिज पर जो है पानी और आकाश जहाँ पर मिलते हैं, वह मैं देखना चाहता था। होराइजन किसको बोलते हैं? जैसे ये आकाश है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक जगह जाकर के आसमान ऐसे नीचे ढलता हुआ दिखता है और धरती जो है वो मिलती हुई दिखती है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको क्षितिज बोला जाता है। अब यहाँ पे धरती की जगह पानी आ गया है, ठीक है? तो पानी और आकाश को मिलते हुए देखना जो है, ये बंदा जो है, जो भी पढ़ रहा है इस कहानी को, वो देखना चाहता था उसको। सो इसलिए आई मेड अ प्लान, तो मैंने क्या किया, ठीक है? मेक मतलब बनाना होता है, मेक अ प्लान योजना बनाना, तो पास्ट में है इसलिए आई मेड अ प्लान, मैंने योजना बनाई। विथ किसके साथ में? माई मिस्चीवस फ्रेंड्स। मिस्चीवस क्या होता है? कि शरारती। फ्रेंड्स दोस्त होते हैं, मेरे शरारती दोस्तों के साथ में मैंने योजना बनाई। हु वर इवन मोर एक्साइटेड, ठीक है? तो हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इनके दोस्तों को। तो जो दोस्त हैं उनके लिए यहाँ पे आया है कि जो वर थे, इवन भी, मोर यानी कि ज़्यादा, यानी कि वो क्या थे? और भी ज़्यादा, एक्साइटेड यानी कि उत्साहित थे। बिकॉज़ क्योंकि, दे वांटेड वे चाहते थे, टू डू, ठीक है? टू डू करना, सम माइंड ब्लोइंग यानी कि कुछ जो है माइंड ब्लोइंग होता है कि दिमाग को हिलाना, ठीक है? दिमाग को हिला देने वाला ऐसा कोई काम। कहते हैं कि व्हाट एन आइडिया, माइंड ब्लोइंग आइडिया साजी, ठीक है? यानी कि दिमाग को हिला देने वाला आइडिया है ये तो। ठीक है? तो वही माइंड ब्लोइंग है, ठीक है? माइंड ब्लोइंग यानी कि दिमाग को हिला देने वाला, थिंग्स यानी कि चीज़ें जो है वो करना चाहते थे एट द बीच, बीच के ऊपर यानी कि समुद्र तट के ऊपर कुछ जो है कि वो चाहते थे कि कुछ ऐसा दिमाग को हिला देने वाला, यानी कि कोई क्रेज़ी थिंग जो है, यानी कि कोई पागलपंती भरी चीज़ जो है वो करना चाहते थे। ओके। दे हैड सीन इन मूवीज, ठीक है? दे हैड सीन यानी कि वे देख चुके थे, ठीक है? आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, सिंपल है कि दे हैड सीन, वो देख चुके थे, इन मूवीज की फिल्मों में। तो आप ऐसे बोल सकते हो उन्होंने देखा था फिल्मों में, मूवीज में देखा था उन्होंने। हाउ पीपल यानी कि कैसे, पीपल लोग जो है, वियर पहनते हैं, शॉर्ट क्लॉथ्स यानी कि छोटे कपड़े पहनते हैं, एंड और डांस नाचते हैं, ऑन द बीच, बीच के ऊपर, समुद्र तट चौपाटी पर कैसे लोग जो छोटे कपड़े पहनते हैं और नाचते हैं। एंड और दे वांटेड वे चाहते थे, टू डू करना, द सेम यानी कि
वही करना चाहते थे। तो मूवीज़ में हमने देखा है बीच यानी कि समुद्र तट के ऊपर लोग कैसे नाचते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, मौज-मस्ती करते हैं। तो वही सारी की सारी चीज़ें जो है वो कौन करना चाहते हैं? दे यानी कि मेरे जो दोस्त लोग हैं, बहुत ही शरारती दोस्त लोग हैं, वो ये सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? द सेम यानी कि वही चीज़, ठीक है? जो ये चीज़ें मूवीज़ में दिखाते हैं, वही चीज़ मेरे दोस्त करना चाहते हैं। आई एम राज, मैं राज हूँ, फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से, वेयर जहाँ पर वी ओनली सी, तो जहाँ पर क्या करते हैं वी, ठीक है? यहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ नहीं लेंगे, ठीक है? ये कनेक्ट करने के लिए रिलेटिव ही बता रहा है आपको कि राजस्थान, ठीक है? जहाँ पर वी ओनली हम केवल सी देखते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है? सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के टीले या मिट्टी के टीले जो होते हैं, राजस्थान में देखा होगा आपने, जो धूल भरी आंधियाँ चलती है तो मिट्टी जो इकट्ठा करके पहाड़ जैसा बना देती है, मिट्टी का पहाड़, तो वो रेत के टीले होते हैं, उनको सैंड ड्यून्स बोला जाता है, ठीक है? याद रखिएगा सैंड ड्यून्स, ठीक है? तो जो सैंड ड्यून्स है वही दिखते हैं केवल। बट लेकिन नाउ अब इट वाज़ टाइम, ये समय था टू एक्सप्लोर अ बीच, ठीक है? एक्सप्लोर का मतलब देखो पता लगाना होता है वैसे तो कि एक्सप्लोर करना। अपन घूमने के सेंस में भी लेते हैं कि थोड़ा घूमना, ठीक है? अभी हम क्या है बीच को एक्सप्लोर करना चाहते थे, बीच को घूमना चाहते थे बीच के ऊपर, तो ये समय था बीच पर घूमने का। वी बुक्ड आवर टिकट्स, ठीक है? हमने क्या कर ली बुक्ड यानी कि बुक कर दी हमने आवर टिकट्स, हमारी जो टिकट्स थी उनको बुक कर दिया एंड और प्लान्ड अ ट्रिप, ठीक है? प्लान्ड, ठीक है? प्लान का मतलब योजना बनाना होता है। तो हमने योजना बना दी ट्रिप यानी कि एक सैर की, ठीक है? ट्रिप का मतलब यात्रा होता है कि जैसे आप यहाँ से अपने घर से गए वहाँ पे और फिर वापस आ गए, ठीक है? तो ये जो राउंड होता है ना जाके आना, तो इसको ट्रिप बोला जाता है। तो हमने एक योजना बना ली, ठीक है? तो हमने बुक कर लिया और एक ट्रिप बना ली हमने टू दमन। दमन की जो है हमने ट्रिप बना ली, ठीक है? दमन दीव, दादरा नागर एंड हवेली, यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जो है, तो वहाँ पे समुंदर लगता है किनारे पे, ठीक है? तो बताइएगा आप कौन से राज्य के ये पास में है सबसे ज़्यादा? दमन द्वीप जो है। ओके, तो दमन की ट्रिप बना ली हमने। एज़ वी हैड हर्ड, तो एज़ वी हैड यानी कि जैसा कि वी हैड हर्ड, ठीक है? हियर की यहाँ पे थर्ड फॉर्म में हर्ड यानी कि हम सुना था, हम सुन चुके थे दैट कि द बीचेज़ देयर आर ब्यूटीफुल। द बीचेज़ यानी कि जो बीचेज़ हैं, यानी कि समुद्र तट जो हैं, देयर वहाँ पर आर ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। तो ऐसा हमने सुना था कि दमन के जो बीचेज़ हैं ना वो खूबसूरत हैं, तो इसलिए हमने तो वहाँ की ट्रिप बना ली। एज़ सून एज़ वी रीच आवर होटल, एज़ सून एज़ यानी कि जैसे ही वी रीच्ड हम पहुँचे, आवर होटल यानी कि हमारे जो भी होटल्स हैं, वहाँ पर हम पहुँचे, वी क्विकली चेंज्ड आवर क्लोथ्स, हमने क्या किया क्विकली एडवर्ब है जल्दी से, चेंज्ड बदल दिए आवर क्लोथ्स यानी कि हमारे जो कपड़े थे, क्योंकि अब ट्रैवल करके आए हो तो दूसरे कपड़े पहन के आओगे और लेकिन अब जो आप बीच पे जाओगे ना, समुद्र तट पे, चौपाटी पे, तो आप थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाओगे। तो हमने कपड़े बदल दिए एंड और रैन टुवर्ड्स द बीच, ठीक है? रन मतलब दौड़ना होता है, सेकंड फॉर्म है रैन, दौड़े टुवर्ड्स की तरफ, द बीच यानी कि समुद्र तट की तरफ दौड़े हम इन एक्साइटमेंट यानी कि एकदम उत्तेजना के साथ में, अरे वाह! बीच देखेंगे आज तो जाकर के समुद्र तट देखेंगे, तो वैसे करके। व्हेन जब वी रीच द शोर, ठीक है? हम पहुँचे, ठीक है? रीच मतलब पहुँचना होता है, द शोर, शोर होता है तट, ठीक है? यानी कि जहाँ पर लहरें आके थमती हैं, ठीक है? तो वो जो जगह होती है उसको तट बोलते हैं। तो जैसे हम तट के ऊपर पहुँचे, माई आईज़ मेरी आँखें जो हैं ओपन्ड वाइड, ठीक है? देखो वाइड का मतलब चौड़ा होता है, ठीक है? ओपन वाइड एक फ्रेज़ होती है, साथ में आती है कि अचानक बड़ी हो गई। यानी कि कोई ऐसी चीज़ आप देख लो कि आप सरप्राइज़ हो जाओ, ठीक है? आश्चर्यचकित हो जाओ, तो ओपन वाइड का यूज़ करते हैं फ्रेज़ का, ठीक है? तो माई आईज़ मेरी आँखें जो हैं ओपन्ड वाइड, ठीक है? पास्ट में लिखा है इसलिए, यानी कि अचानक बड़ी हो गई इन अमेज़मेंट, अमेज़मेंट होता है आश्चर्य में, कि वॉव! बीच ऐसा होता है, इतना सारा पानी, दूर-दूर तक देखो पानी ही पानी, तो उसमें। द वेव्स, ठीक है? ओके, द वेव्स यानी कि जो लहरें जो है वर कमिंग टुवर्ड्स अस, यानी कि जो लहरें हैं वर कमिंग यानी कि वो आ रही थी, टुवर्ड्स अस यानी कि हमारी तरफ आ रही थी। वेव्स जो है, ठीक है? वेव मतलब एक लहर होता है लेकिन एक से ज़्यादा लहरें हैं इसलिए वेव्स, यानी कि जो लहरें हैं वो हमारी तरफ आ रही थी, टचिंग आवर फीट, ठीक है? छू रही थी, स्पर्श कर रही थी आवर फीट हमारे पैरों को एंड और पुलिंग द सैंड अवे, ठीक है? पुलिंग, ठीक है? पुल का मतलब क्या होता है? खींचना, धक्का देना,
ठीक है? तो वो खींच रही थी द सैंड अवे, यानी कि जो सैंड है उसको, ठीक है? पुल अवे होता है कि दूर खींचना, अलग करना, ठीक है? तो वो अलग कर रही थी मिट्टी को, यानी कि जैसे पानी की लहरें आएँगी तो हमारे पैरों को भिगोएँगी वो, ठीक है? और उसके बाद में क्या होगा कि जो मिट्टी होती है ना उसको वो ऐसे ले जाती है अपने साथ में, ठीक है? पानी बहा ले जाता है ना मिट्टी को, तो वैसा ही हो रहा है। आई कुड सी, मैं देख सकता था, क्या देख सकता था? द होराइज़न, यानी कि जो क्षितिज जो है, यानी कि जहाँ पर ये पानी है और ये आकाश है, तो ये मिल रहा है इस पॉइंट पे, ये क्षितिज है, मैं यहाँ खड़ा होकर के देख सकता हूँ। तो मैं देख सकता था क्षितिज को, वेयर जहाँ पर द स्काई एंड वाटर मेट, जहाँ पर आकाश और पानी मिले, ठीक है? तो मैं उसको देख सकता था। द फ्रेश एयर, यानी कि जो साफ-सुथरी जो हवा है, फेल्ट तो नाइस, फ़ील की सेकंड फॉर्म फेल्ट महसूस हुई, सो नाइस यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे अच्छी जो है वो महसूस हुई कि पॉल्यूशन से बाहर आओगे आप, ठीक है? तो देखोगे ना बीच साइड में हवा बहुत साफ होती है, तो महसूस हुई। पीपल वर एन्जॉयिंग, पीपल लोग जो हैं वर एन्जॉयिंग, ठीक है? एन्जॉय यानी कि आनंद उठाना, तो आनंद उठा रहे थे, एंड और प्लेइंग खेल रहे थे, इन द वाटर पानी के अंदर जो है वो खेल रहे थे। सम वर टेकिंग अ बाथ, ठीक है? तो कुछ जो है वो क्या कर रहे थे, टेकिंग अ बाथ यानी कि नहाना होता है कि नहा रहे थे, व्हाइल जबकि अदर्स वर स्विमिंग, यानी कि जो और लोग थे कुछ नहा रहे थे और कुछ जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, स्विम कर रहे थे, तैर रहे थे, एंड और स्प्लैशिंग, स्प्लैश होता है छींटे मारना, तो छींटे मार रहे थे। जैसे पानी ज़्यादा होता है तो ऐसा होता है ना कि अपन यहाँ से हाथ से ऐसे दूसरे पे छींटे मार देते हैं उठा करके पानी, छप 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 छप, ठीक है? तो स्प्लैश होता है छींटे मारना, तो छींटे मार रहे थे। वी जॉइन्ड देम, हमने क्या किया, जॉइन का मतलब होता है कि शामिल हो जाना, ठीक है? जैसे कोई ग्रुप है उसमें आप जॉइन हो जाते हो, शामिल हो जाते हो उसमें। तो वी जॉइन्ड देम, हमने क्या उनमें सम्मिलित हो गए, उनको जॉइन कर लिया हमने, एंड और हैड अ लॉट ऑफ फन, ठीक है? और हमने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा वो है मज़े किया, ठीक है? तो हैव फन होता है, ठीक है? वैसे ही पास्ट के अंदर देखेंगे तो हैड फन होगा, यानी कि मज़े किए, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत ही ज़्यादा मज़े किए हमने। बट लेकिन देयर वाज वन प्रॉब्लम, ठीक है? देयर जैसे सब्जेक्ट है, वाज वन प्रॉब्लम यानी कि एक समस्या थी। वो समस्या क्या थी? डैश लगा के लिखा है यहाँ पे, द वाटर वाज टू सॉल्टी, ठीक है? द वाटर यानी कि वो पानी, ठीक है? अब द क्यों लगा यहाँ पे? क्योंकि जो समुद्र का पानी है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द वाटर यानी कि जो पानी है वाज था टू सॉल्टी यानी कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? टू क्या होता है? यहाँ पे इंटेंसिफाई करने के लिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? जैसे कहते हैं ना टू एक्सपेंसिव, यानी कि ये घड़ी जो है ये टू एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा महँगी है। वैसे ही टू सॉल्टी यानी कि बहुत ही ज़्यादा नमकीन है, नमकीन था, ठीक है? व्हेनेवर जब कभी इट टच्ड माय लिप्स, व्हेनेवर जब कभी इट पानी के लिए है यहाँ पे, टच छूता, माय लिप्स यानी कि मेरे होंठ जो होते हैं उनको छूता जब कभी, इट फेल्ट लाइक यानी कि महसूस होता जैसे कि आई वाज़ ईटिंग सॉल्ट, मैं खा रहा था सॉल्ट, नमक खा रहा था, ऐसा मेरे को महसूस होता। बाय इवनिंग यानी कि शाम तक, एवरीवन वाज एक्साइटेड, हर कोई जो है वाज एक्साइटेड यानी कि एकदम उत्साहित था, टू डांस नाचने के लिए, ऑन द बीच साइड डांस फ्लोर, ठीक है? ऑन द बीच साइड यानी कि समुद्र तट के किनारे जो डांस फ्लोर है, नाचने का जो फ्लोर बना रखा है उस पर, विथ फॉरेनर्स, ठीक है? तो फॉरेनर्स विदेशी होते हैं, विदेशियों के साथ में जो है नाचने के लिए हर कोई जो है वो एक्साइटेड था, ठीक है? समुद्र तट के किनारे जो डांस फ्लोर है उस पर। वी डांस्ड अ लॉट, हम नाचे, अ लॉट यानी कि बहुत ज़्यादा हम नाचे, लाफ्ड हँसे, एंड और हैड द बेस्ट टाइम, ठीक है? हैड था द बेस्ट टाइम यानी कि बहुत ही अच्छा समय था। जैसे कहते हैं हैव द बेस्ट टाइम यानी कि अच्छा समय है, वैसे ही हैड द बेस्ट टाइम अच्छा समय था, ऑफ आवर लाइव्स, ठीक है? लाइफ जो होता है उसी का ही प्लूरल है लाइव्स, यानी कि हमारे जीवन का जो है वो अच्छा टाइम था। वी ऑल्सो ट्राइड वाटर स्पोर्ट्स, हमने ऑल्सो भी ट्राइड यानी कि आजमाया, ठीक है? ट्राई का मतलब क्या होता है? कोशिश करना होता है, आजमाना होता है। कहते हैं ना कि ये ट्राई करना तुम, ठीक है? अब ट्राई करो तो कोशिश करो या आजमाओ, इसको आजमाओ ना तुम, तो वही। तो हमने आजमाया यानी हमने किया वाटर स्पोर्ट्स, यानी कि जो पानी के जो खेल होते हैं, यानी कि जैसे कि पानी के अंदर जो बाइक चलाते हैं, स्पोर्ट बाइक, वाटर जेट, ठीक है? या फिर कोई राइड करते हैं नाव के अंदर बैठ करके, तो वो सारे के सारे जो है वाटर स्पोर्ट्स हैं, तो वो हमने किए। एंड और माय फेवरेट यानी कि मेरा पसंदीदा
वॉज द बनाना राइड। मेरा पसंदीदा कौन सा था? बनाना राइड। ठीक है, तो ये राइड का नाम होता है बनाना राइड, यानी कि केले की सवारी। तो एक नाव होती है केले की जैसी, ठीक है, तो उसके ऊपर बैठ करके समुद्र के अंदर वो गहराई में लेके जाते हैं। ठीक है, वी ऑल सेट ऑन अ बनाना शेप बोट। हम सभी, ठीक है, वी ऑल हम सभी, सिट की सेकंड फॉर्म सेट, बैठ गए, ऑन किस पर? अ बनाना, बनाना, ठीक है, एक केले की जो शेप्ड है, केले की जो आकार की है बोट है, नौका जो है, उस पर हम बैठ गए। एंड और इट टुक अस डीप इनटू द वाटर। ठीक है, इट टुक अस, ठीक है, टेक मतलब लेके जाना होता है, तो इट टुक वो ले गई, अस हमको, डीप गहराई में, इनटू द वाटर यानी कि पानी की गहराई में हमें ले गई। इट वाज सो थ्रिलिंग, ये क्या था? काफ़ी रोमांचक ये था। ठीक है, तो सिंपली ऐसा होता है कि ये एक ऐसा ही बोट होता है लंबा-सा, केले के आकार का, और उसके आगे एक जेट की लगा देते हैं। ठीक है, एक मोटरसाइकिल जैसा आता है ना जो पानी के अंदर चलता है। ठीक है, तो इसके ऊपर लोगों को बैठाया जाता है यहाँ पे दोनों ओर पैर निकाल कर के। जिनको पता है वो वीडियो स्किप कर ले, जिनको नहीं पता वो देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को बैठाया जाएगा लाइन बाई, क्योंकि एक लंबा-सा एक बोट होता है, ठीक है, जो कि उसका ही बना होता है। क्या होता है, जो प्लास्टिक जैसा होता है ना मटेरियल, हवा भर के बनाते हैं, तो उसका ये बना होता है, तो इसको लेकर जाते हैं डीप के अंदर, तो अच्छा आता है, इसमें मज़ा आता है बैठ के। तो वही है। एज़ इट स्टार्टेड गेटिंग डार्क, एज़ यानी कि जैसे, जैसे ही इट स्टार्टेड यानी कि शुरू हुआ, गेटिंग डार्क, ठीक है, गेटिंग डार्क का मतलब अंधेरा होना। ठीक है, जैसे गेटिंग फैट मोटा होना, गेटिंग कोल्ड यानी कि ठंडा होना, तो वैसे ही गेटिंग का यूज़ करते हैं। जब शुरू हुआ गेटिंग डार्क यानी अंधेरा होना शुरू हुआ, वी हैड टू कम आउट, ठीक है, तो हमें पड़ा था कम आउट, बाहर आना पड़ा था, ऑफ द वाटर, पानी से हमें बाहर आना पड़ा था। बट लेकिन आई डिडंट वांट टू लीव, लेकिन मैं नहीं चाहता था, टू लीव छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, तो पास्ट में इसलिए डिड नॉट वांट, कि मैं चाहता था तो आई वांटेड, मैं चाहता था। आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था, टू लीव छोड़ना नहीं चाहता था, बाहर निकलना नहीं चाहता था। इट वाज सो मच फन, यानी ये क्या था? बहुत ही ज़्यादा फन था, मज़ेदार था। आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार, द एक्साइटमेंट यानी कि जो उत्सुकता है, ठीक है, उत्साह जो है, तो आफ्टर ऑल द एक्साइटमेंट, वी वर वेरी हंग्री। आफ्टर ऑल द एक्साइटमेंट यानी कि के बाद में जो एक्साइटमेंट था यानी कि जो उत्साहित था या जो उत्तेजना थी, उसके बाद में वी वर हंग्री यानी कि हम क्या थे? भूखे थे। सो इसलिए वी एट, ठीक है, ईट की सेकेंड फॉर्म एट, हमने खाया। डिलिशियस, डिलिशियस हो गया आपका स्वादिष्ट, फूड भोजन, तो स्वादिष्ट भोजन जो है वो हमने खाया। फ्रॉम द बीच साइड स्टॉल्स, फ्रॉम किस से? द बीच साइड यानी कि समुद्र के किनारे बोलेंगे, ठीक है, स्टॉल्स यानी कि जो छोटे छोटे जो दुकानें रहती हैं, स्टॉल रहते हैं, वहां से जो है हमने स्वादिष्ट खाना खाया। इवन दो यानी कि यहाँ तक कि, या भले ही बोल लो आप, भले ही आई डिडंट वांट टू लीव, भले ही आई डिडंट वांट टू लीव यानी कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था, मैं निकलना नहीं चाहता था, या मैं लौटना नहीं चाहता था। तो ये सारे मीनिंग यहाँ पे सेट होंगे। ठीक है, आई डिडंट वांट टू लीव, मैं आना नहीं चाहता था। वी हैड टू रिटर्न, लेकिन हमें क्या हुआ? रिटर्न होना पड़ा, लौटना पड़ा हमें, टू स्कूल, विद्यालय के लिए हमें लौटना पड़ा। दिस वॉज माई फर्स्ट बीच ट्रिप, ये क्या थी? मेरी पहली बीच की जो ट्रिप थी। ठीक है, तो मतलब सैर थी आपकी, समुद्र तट की सैर थी मेरी पहली। एंड और इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस, और ये क्या था? वन यानी कि एक था, किसमें से? द बेस्ट एक्सपीरियंसेस यानी कि जो अच्छे अनुभव होते हैं उनमें से यह एक था, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का। तो ये अच्छा सा एक्सपीरियंस इसका रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम वर्ड मिक्स देखेंगे, उससे पहले यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, और आपने कभी बीच पे एक्सप्लोर किया है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आई हैव विजिटेड बीच, ऐसे करके। ओके, तो आप यदि स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंग्लिश गोली करके आप चैनल सर्च कर सकते हैं हमारा। वहाँ पे कुछ वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ जो कि डेली इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए यूज़फुल हैं। और यदि आपको ई बुक्स चाहिए वर्ब्स के लिए या डेली रूटीन्स के लिए, या फिर आप फ्रेजल वर्ब पढ़ना चाहते हैं एडवांस में, तो आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं, मात्र 15-20 रुपये में है। वैसे तो 15 रुपये में ही है सारी, तो ले सकते हैं, आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। ओके, अभी वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। होराइज़न, होराइज़न का मतलब होता है क्षितिज, ठीक है? क्षितिज का मतलब वही होता है कि जहाँ पर धरातल जो है आपका वो मिल रहा हो, और आकाश जो है वो आपस में मिल रहे हों, उसको हम
होराइज़न कहने के बाद फिर बता देता हूँ, ये जैसे धरातल है आपका और ये आकाश है, क्योंकि आप यहाँ से देखते हैं ना तो आकाश ऐसे, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, ठीक है, तो ऐसे घूमता हुआ ऐसे नज़र आता है, ठीक है, तो ये होराइज़न है। ओके, द लाइन यानी कि वह रेखा, वेयर जहाँ पर द स्काई यानी कि आसमान है, सीन्स प्रतीत होता है, टू मीट मिलता हुआ, द अर्थ यानी कि पृथ्वी से, धरातल से, और सी यानी कि समुंदर से। ओके, मिस्चीवस, मिस्चीवस का मतलब शरारती होता है, कि मेरे दोस्त हैं वो बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं, मिस्चीवस फ्रेंड्स। तो वैसे ही माइंड ब्लोइंग, ठीक है, माइंड ब्लोइंग होता है दिमाग हिला देने वाला, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग और अमेजिंग, एक्सट्रीमली यानी कि अत्यधिक, सरप्राइजिंग आश्चर्य करने वाला, और अमेजिंग अद्भुत, मतलब समझ जाओ आप कि आश्चर्य अद्भुत कोई ऐसा चीज जो कि हिला दे दिमाग को, वो माइंड ब्लोइंग है। सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रेत के टीले होते हैं, ठीक है, जो राजस्थान में या रेगिस्तान में जो बनते हैं, रेत के टीले। हिल्स यानी कि पहाड़, ऑफ सैंड मिट्टी के पहाड़, फॉर्म्ड, ठीक है, यानी कि बनाए गए, बाई किसके द्वारा, द विंड हवा के द्वारा, तेज हवा के द्वारा जो मिट्टी के टीले बन जाते हैं उनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। शोर, शोर का मतलब तट होता है। द लैंड अलोंग द एज, द लैंड यानी कि जमीन, अलोंग, ठीक है, यानी कि के साथ साथ, द एज, एज क्या होता है, किनारा होता है, तो उसके साथ साथ, ऑफ अ सी यानी कि एक समुद्र के किनारे के साथ साथ जो जमीन होती है उसको शोर कहते हैं, या फिर लेक के किनारे भी हो सकती है, और या फिर नदी के किनारे जो जमीन होती है उसको शोर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे ये एक नदी है तो इसके किनारे ये जो जमीन है ना इसको शोर कहेंगे, ठीक है, या फिर समुंदर आप कह लो तो समुंदर कैसे ही दिखेगा, ये बड़ा सा समुंदर है, तो इसके किनारे ये जो जमीन है ये सारी की सारी शोर है। ओके, अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब आश्चर्य होता है। अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, ठीक है, एक फीलिंग यानी कि एहसास बोल सकते हो, ऑफ किसका, ग्रेट सरप्राइज यानी कि अच्छे सरप्राइज, आश्चर्य का जो एहसास होता है वो अमेजमेंट होता है, ठीक है। वेव्स, वेव्स लहरें होती हैं, वेव्स, ठीक है, जो समुद्र में लहरें होती हैं वेव्स होती हैं। स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग का मतलब छींटे मारना होता है, ठीक है। थ्रोइंग फेंकना, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड क्या होता है, तरल होता है, तरल। अराउंड यानी कि आसपास, इन ड्रॉप्स यानी कि बूंदों के रूप में जो लिक्विड आप फेंकते हो उसको स्प्लैशिंग कहते हैं, छींटे मारने। सिंपल जो पानी की छींटे मारते हो मुंह के ऊपर वो भी स्प्लैशिंग है। सॉल्टी, सॉल्टी का मतलब नमकीन होता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा चरचरा सा नमकीन, सॉल्ट के जैसा, नमक के जैसा स्वाद हो जिसका, नमकीन। ओके, फॉरेनर, फॉरेनर होता है, फॉरेनर नहीं होता, थोड़ा गलत टाइप हो गया, ठीक है। फॉरेनर, फॉरेनर्स कि एक से ज़्यादा इसलिए एस लगा है, फॉरेनर्स मतलब विदेशी होते हैं। पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री, ठीक है, लोग फ्रॉम से अनदर कंट्री यानी कि दूसरे देशों या दूसरे देश से जो लोग होते हैं उनको फॉरेनर कहते हैं। ओके, थ्रिलिंग, थ्रिलिंग का मतलब रोमांचक होता है। वेरी एक्साइटिंग एंड बहुत ही ज़्यादा उत्साह वाला, और या फिर फुल ऑफ, फुल ऑफ अमेज, सॉरी फुल ऑफ एडवेंचर यानी कि पूरी तरह भरा हुआ एडवेंचर से, साहसिक कार्यों से। ओके, डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है, डिलीशियस फूड, ठीक है, तो वही। ओके, टेस्टिंग, वेरी गुड, टेस्टिंग यानी कि स्वाद रखना, वेरी गुड यानी कि बहुत ही अच्छा, जिसका स्वाद रहे तो वो डिलीशियस है। स्टॉल्स, स्टॉल का मतलब होता है अस्थायी दुकानें, ठीक है, यानी कि जो रेडी टाइप का होता है उसको भी स्टॉल बोलते हैं, ठीक है। तो अस्थायी है, परमानेंट सीमेंट वगैरह लगा करके ना बनाई गई हो, बीच किनारे जो होते हैं छोटे छोटे टपरी बने रहते हैं, स्टॉल्स कहते हैं उनको। एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एक्सपीरियंस सिंगुलर है, एक्सपीरियंसेस यानी प्लूरल है, अनुभव होते हैं, ठीक है। तो अनुभव क्या होता है, इवेंट्स और एक्टिविटीज, इवेंट्स यानी कि घटनाएं कह लो, और एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियां या फिर कोई ऐसा काम वाम है वो, दैट लीव्स जो छोड़ता है, अ लास्टिंग, लास्टिंग इम्प्रेशन, लास्टिंग यानी कि लंबा टिकने वाला, इम्प्रेशन यानी कि प्रभाव जो छोड़ता है, वो चीज़ क्या होती है, एक्सपीरियंस होती है। तो इसके साथ में वर्ड मीन्स जो है वो भी हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। यदि वीडियो आपने अंत तक देखा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट्स में लिख के जाइएगा। थैंक यू।